नमस्कार, आपका मेरे चैनल धागों के खेल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्यूट सा टर्टल बताने जा रही हूँ। इसके लिए पहले मैजिक सर्किल बनाएंगे और उसमें 8 सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। और नेक्स्ट राउंड में सेकंड में हमें हर सिंगल क्रोशिया में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हमें सेकंड राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया हमें मिल जाएगा। फिर राउंड के लास्ट में हमें ये जो मार्कर लगा हुआ है, मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैंने इसे यहाँ पे धागे यही थ्रेड से ही मार्कर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर स्लिप स्टिच के बाद एक चेन लेंगे और फिर थर्ड राउंड में आएंगे। चेन लेने के बाद ये जो थ्रेड है उसको हम फिर से लगा लेंगे आगे की तरफ, तो ये हमारा मार्कर की स्टिच मार्कर की तरह काम करेगा। अब थर्ड राउंड में हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। सिंगल फिर डबल, सिंगल नेक्स्ट में फिर डबल, इस तरीके से पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइंट करेंगे, एक चेन लेंगे और ये जो थ्रेड मार्कर वाला रखा है उसे आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट में दो स्टिच में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद डबल लेंगे। एक ही स्टिच में 2 बार हमें निकालना है सिंगल क्रोशिया, तो 2 बार सिंगल फिर डबल, 2 बार सिंगल फिर डबल, इस तरीके से करके हम राउंड कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से हम एक दूसरा इसका बेली वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट में एक लाइन और एक्स्ट्रा बनानी है, जो पूरे सिंगल क्रोशिया बनेगी। एक बार हर स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेना है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके फिर हमें इस धागे को कट कर देंगे। धागे को थोड़ा लंबा कट करना है। अब मैंने यहाँ पे क्रीम कलर का थ्रेड लिए हैं और इससे ऊपर सेल वाला पार्ट बनाना है। तो देखिए, आप इस तरीके से सेल वाला पार्ट बना लेना है, अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। मैंने यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस रखा है। पहले 3 इस तरीके से बना के फिर नेक्स्ट आके फिर यहाँ से निकालेंगे। पूरा ज्वाइंट हो जाना चाहिए, अलग अलग दिखना भी चाहिए और पूरा ज्वाइंट रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका सेल वाला पार्ट बना लें। जिस तरीके से टर्टल पे होता है। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इस तरीके से, देखिए ऐसा बनाना है, तो ये हुआ। और फिर ये बाहरी पार्ट में हमें ज्वाइंट कर देना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऊपर सेल वाला पार्ट बन गया और बेली वाला पार्ट भी बन गया। अब हमें इसकी लेग्स बनानी है। इसके लिए हम सबसे पहले 5 चेन लेना है। 5 चेन लेंगे और उसके बाद एक चेन छोड़ के फिर दूसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरीके से 4 में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 लास्ट वाले में हमें एक ही चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया करनी है। यहाँ पे हमें टर्न करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 3 बार सिंगल क्रोशिया किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। देख रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और एक चेन लेंगे और धागे को फिर से कट कर देंगे। धागा थोड़ा लंबा ही रखना है, क्योंकि फिर हमें इसे दूसरे पार्ट के साथ भी स्टिच करना है। तो इस तरीके का हमें 8 बना लेना है। 4 लेग्स हैं तो ऊपर नीचे करके दोनों साइड करके हमें ये 8 बनाने हैं। अब हेड वाला पार्ट बनाते हैं। तो हेड वाले पार्ट के लिए उसी तरीके से मैजिक सर्कल लेना है। 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे हम। 6 सिंगल क्रोशिया में जिस तरीके से बेली वाले पार्ट में हमने किया था उसी तरीके से डबल करेंगे, फिर 6 के बाद 12 हो जाएंगे।
फिर थर्ड राउंड में एक सिंगल क्रोशिया और दो नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया लेना है। तो 3 राउंड इस तरीके से कंप्लीट करनी है। फिर चौथे और पांचवें राउंड में सेम हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे आई अटैच कर सकते हैं। मेरे पास आईज नहीं थी तो मैंने धागे से ही बनाया है। इस तरीके से देखिए क्रॉस स्टिच करके मैं इसी तरीके से बना देती हूँ। अब एक राउंड बिना इंक्रीज़ किए पूरी करेंगे। उसके बाद हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो देखिए डिक्रीज़ कैसे करते हैं। इस तरीके से एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट देखिए थ्रेड को निकालना है लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करना है। फिर अगले वन में निकालना है और फिर उसके बाद तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा डिक्रीज होते चला जाएगा। तो ये लाइन पूरी तरह राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगी। आगे भी हम इसी तरीके से डिक्रीज करेंगे एक बार और, एक राउंड और। इसके बाद थोड़ा लंबा धागा रखते हुए हम इसे धागे को कट करेंगे। तो ये हमारा हेड वाला पार्ट हो गया। इसमें हम थोड़ा सा यार्न फिल करेंगे। ज़्यादा नहीं फिल करना है, थोड़ा ही करना है। और ये वाला पार्ट हमारा बॉडी वाले पार्ट के साथ जाके अटैच होगा, इसलिए थोड़ा सा थ्रेड ज़्यादा रखा हुआ है। ये हेड जो है ये बॉडी वाले पार्ट के साथ जाके अटैच होगा। इसमें यार्न फिल होगा और इसके बाद ये इस तरीके से अटैच होगा। और ये हमारे लेग्स हैं। तो लेग्स को हमें क्या करना है, दोनों पार्ट 8 लेग्स बने हुए हैं, 4 लेग्स वाले पार्ट 8 बने हैं, 4 लेग्स बनाने हैं। तो ये 2 पार्ट को हमें अटैच करना है एक साथ। तो अटैच करना है, कैसे करना है देखिए। एक तरफ का धागा हमने लंबा रखा हुआ है तो इसे उल्टी साइड वाला दोनों अंदर की तरफ रहेगा और सीधी साइड बाहर की तरफ रहेगा। और ये दोनों जो लूप हैं दोनों लेग्स के, उसके अंदर वाले लूप्स को इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारे 4 लेग्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब बॉडी वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे। इसे भी उसी तरीके से करना है। अंदर वाले लूप को दोनों को एक साथ मिला के स्टिच कर देंगे। ये आप क्रोशिया से भी कर सकती हैं। थोड़ा सा पार्ट खुला रखेंगे और इसमें हम यार्न फिल करेंगे। तो ये फिल करने के बाद हमारा ये इस तरीके से आ गया। अब सबसे पहले हम हेड वाले पार्ट को इससे अटैच करेंगे। तो इसे हमें अंदर की तरफ से सिलाई करनी है। स्टिच जो करना है वो अंदर की तरफ करना है, अंदर वाले बेली वाले पार्ट के स्टिच करना है। तो ये हमारा हेड आ जाएगा। तो ये इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके कर सकते हैं। इसकी आइज़ ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और बराबर से रहनी चाहिए। ये टर्टल बहुत ही सुंदर लगता है, क्यूट सा, प्यारा सा, छोटा सा। तो आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और जो कमियां रह गई हैं उसे भी आप ज़रूर मुझे बताएं, जिसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए ये इसका हेड अटैच हो गया। अभी ही ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब हम आते हैं इसके लेग्स को अटैच करते हैं। तो इसे बराबर दूरी पे हमें अटैच करना है। आप सेट कर ले, पिन भी लगा सकते हैं, पिन लगा के आप मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलाई कर दें इसकी। तो ये इस तरीके से चारों लेग्स अटैच हो गए। अब हमें क्या बनाना है, टेल बनानी है। तो टेल बनाने के लिए हमें ये लेग वाले कलर वाला ही बेली वाला जो पार्ट है उसी कलर का टेल भी बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 चेन बना लिए हैं। 5 चेन बनाने के बाद 5-6 आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक चेन छोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले चेन में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। तो ये पूरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तीन बार होगा, ये चौथी बार हो गया। अब हम जहाँ से यहाँ इसे थ्रेड निकाला गया है वहीं पे जाके हम इसे फिर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे।
एक चेन लेंगे और फिर धागे को कट कर देंगे। इसके बाद जितने भी सारे धागे हैं निकले हुए उसे सबको हम हाइड करके कट कर देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा टर्टल बन के तैयार हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसे आप की चेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर की चेन लगा के। धन्यवाद।